तो टुडे वी स्टार्ट 2.3 एक्सरसाइज। आज हमने तीसरी एक्सरसाइज शुरू करनी है इसकी। इस एक्सरसाइज में हम फ्रैक्शंस को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं ये सीखना है। फर्स्ट ही जहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। ये जो रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सीखा था किस तरह से फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में लाया जाता है। मेन जो हमने इस एक्सरसाइज में सीखना है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। पहला ही जैसे आपको पार्ट दिया हुआ है कि जहाँ आपको पहली फ्रैक्शन दी हुई है 9 और दूसरी फ्रैक्शन दी है 2/5। कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर कुछ ना दिया हो उसका डिनोमिनेटर कितना होता है, 1 होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल है कि न्यूमरेटर की प्रोडक्ट आपने न्यूमरेटर के साथ करनी है और डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट डिनोमिनेटर के साथ करनी है। जैसे न्यूमरेटर में क्या है, फर्स्ट फ्रैक्शन के 9 है और दूसरे के न्यूमरेटर में क्या है, 2 है, इसलिए न्यूमरेटर की प्रोडक्ट न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट डिनोमिनेटर के साथ, दोनों की प्रोडक्ट कर देनी है। तो 9 2 जा कितने हो जाना है, 18 और 5 1 जा 5। तो आपका आंसर कितना आएगा, 18/5। अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहते हैं, देखिए इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, साथ में 5 जो है आपका प्राइम नंबर है, इसलिए यही इसकी क्या है, लोएस्ट फॉर्म है। जब दो में से एक भी अगर प्राइम नंबर हो तो वही क्या होती है, उसकी लोएस्ट फॉर्म होती है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने से या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, सिर्फ उसके दो ही फैक्टर होते हैं। तो यही इसकी क्या लोएस्ट फॉर्म है। अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो 5 3 जा कितने होते हैं, 15। तो होल पार्ट में क्या आएगा आपका, जहाँ पे कोशेंट लिख देते हैं और जहाँ पे क्या लिखते हैं, रिमाइंडर। तो 5 3 जा 15 और 15 में रिमाइंडर कितना रह जाएगा, 3, इसलिए 3 आ गया आपको न्यूमरेटर में। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, मिक्स 3 × 3/5। ये आपका आ गया मिक्स्ड फॉर्म में। और इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट लिखा था 5 × 3/7। इसका जो सेकंड पार्ट है, अगेन आपने न्यूमरेटर की प्रोडक्ट करनी है न्यूमरेटर के साथ, जिसका डिनोमिनेटर कुछ ना हो उसका डिनोमिनेटर कितना होता है, 1। ये आ गया न्यूमरेटर की प्रोडक्ट न्यूमरेटर के साथ, जो ऊपर वाली टर्म है उनके आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 5 3 जा 15, डिनोमिनेटर में क्या है 7 और इसके डिनोमिनेटर में कितना है 1, तो 1 × 7 कर देना, 7 1 जा 7। तो आंसर कितना आएगा, 15/7। जहाँ पे भी 7 प्राइम नंबर है, इसलिए यही इसकी क्या लोएस्ट फॉर्म है। अब इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन क्या आएगी इसकी, 7 2 जा 14 और रिमाइंडर कितना रह जाएगा, 1। तो फ्रैक्शन क्या आएगी, 2 × 1/7। मिक्स फ्रैक्शन में इसका जी आंसर होगा। अब जहाँ पे इसका फोर्थ पार्ट दिया है, फोर्थ पार्ट में आपको लिखा था 5/3 × 27। तो 27 का डिनोमिनेटर कितना है, 1 है। ठीक, ऐसे भी याद रखना है, ये न्यूमरेटर वाली जो टर्में होती हैं इनको आपने प्रोडक्ट करना है न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, 3 × 1। आप चाहे इनको पहले प्रोडक्ट करो फिर आप डिनोमिनेटर वाली प्रोडक्ट करो, बाद में इनको रिड्यूस करो, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर ये आपस में कैंसिल होते हैं, डिवाइड होते हैं, न्यूमरेटर की टर्म और डिनोमिनेटर की टर्म, इनका मीनिंग क्या होता है, डिवाइड होना। ठीक है, ये बटा क्या चाहे कहता है कि ये टर्म आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रही हैं तो आप इसको डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3 और 9 3 जा कितने हो जाना, 27। तो टर्में क्या आएंगी न्यूमरेटर में, 5 × 9। डिनोमिनेटर में क्या रह गया था, सिर्फ 1 × 1, इसलिए 9 5 जा कितने हो गए, 45। जिस टर्म का डिनोमिनेटर कुछ ना हो उसको 1 लिखते हैं, इसलिए 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। तो फ्रैक्शन किसके इक्वल आ गई, सॉल्व करके 45 के इक्वल आ गई। आप चाहते तो चाहे आप पहले मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 27 जैसे लिखा था, 3 × 1। आप चाहे इनको पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है, क्वेश्चन लंबा हो जाता है, साथ में टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए अगर ये आपस में डिवाइड हो रहे हो तो आपने पहले क्या करना है, डिवाइड कर लेना है इनको। ठीक, 9 3 या 27 हो गए तो 9 5 जा 45। तो आपका आंसर कितना आ गया था, 45। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है, बस जहाँ पे क्या दिया आपको, सेकंड फ्रैक्शन मिक्स दी है। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस हैज़ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, जो हमें ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमें एक फ्रैक्शन क्या दिया, मिक्स दी हुई है, इनको हमने सॉल्व करना है और लास्ट में आंसर किस में लाना है, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ही आपको दिया यहाँ पे 6 × 2 × 1/9, ये आपकी कंप्लीट फ्रैक्शन दी है 6। ये आपकी कौन सी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्वेश्चन जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो पहले आपको इसको चेंज करना है सिंपल फ्रैक्शन में। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनती है ये, उसको पहले सॉल्व करना है। तो
मिक्स्ड को कैसे चेंज करेंगे, आपको बोला है जे वाला जो होल पार्ट होता है इसको करते हैं मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। और न्यूमरेटर वाला डिजिट इसमें क्या करना देना होता है, आपने ऐड करना होता है, ठीक है। तो 9 2 जा कितने हो जाएंगे 18, 2 × 9 प्लस न्यूमरेटर वाला डिजिट ऐड कर देना है और डिनोमिनेटर अपना सेम रखना है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 9। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सी फ्रैक्शन है ये आपकी 9 2 जा 18, 18 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 19। दूसरी फ्रैक्शन क्या आ गई 19/9। अब ये क्वेश्चन आपका सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा बन गया है, ठीक। तो दो फ्रैक्शन आपकी आ गई, एक आ गई 6/1, सेकंड आ गई 19/9, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म्स क्या होती हैं, आपस में एक किस्म से डिवाइड हो रही होती हैं। अगर ये डिवाइड होती हैं तो दोनों किसके टेबल में आती हैं, 3 के टेबल में आती हैं। ऐसा टेबल पढ़ना है आपको, उस नंबर का टेबल पढ़ना है जो न्यूमरेटर को भी डिवाइड करे और डिनोमिनेटर को भी पढ़े, एक जगह पे डिवीजन नहीं करनी है, ठीक। तो 3 2 जा 6, 3 का टेबल पढ़ रहे हैं, 3 3 जा 9। अगर जहाँ पे 2 का टेबल पढ़ेंगे तो सिर्फ 6 डिवाइड होंगे लेकिन 9 डिवाइड नहीं हो पाएंगे। इसलिए ऐसे नंबर का आपको टेबल पढ़ना है जो ऊपर वाले टर्म को भी डिवाइड करे और डिनोमिनेटर के नंबर को भी डिवाइड करे। तो न्यूमरेटर में क्या रह गया, एक रह गया 2 और दूसरी टर्म क्या रहेगी जहाँ पे 19। डिनोमिनेटर में क्या रह गया 1 × 3। तो सॉल्व करेंगे किसके इक्वल आ जाएगा 19 2 जा 38 और ये लिखा 3 1 जा 3। तो आंसर किसके इक्वल आया अभी आपका 38/3। अब आपने इसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन बनानी है। मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए अगर 38 को 3 से डिवाइड करें कितना आंसर आता है 12, 12 3 या 36। रिमाइंडर कितना रह जाएगा 2, वो आपने न्यूमरेटर में लिख देना। डिवाइडर क्या था हमारा 3, इसी से डिवाइड कर रहे थे, भाई आपका सेम डिनोमिनेटर रहता है। तो कोशेंट वाला पार्ट आपने जहाँ पे लिखना। तो फ्रैक्शन क्या चेंज आ जाएगी मिक्स करने पे 12 × 2/3। जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपने बदल देना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसी का अगर आपने एक और पार्ट करना है तो एक और पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट दिया आपको 5 × 1/4 × 6। तो पहले इसको बदलना है, ठीक है। तो 5 4 जा 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देनी है, प्लस जे वाला डिजिट ऐड कर देना है। 5 4 जा 20, 20 में 1 ऐड किया तो 21/4। यहाँ पे क्या लिखा है 6। जे भी आपका क्या है इवन नंबर है, जे भी इवन नंबर है तो 2 के टेबल में आ जाएंगे। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। तो न्यूमरेटर में कौन कौन सी टर्म में रह गई 3 × 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आएगा सिर्फ 2। तो आंसर किसके इक्वल आ रहा है 63/2, इसके इक्वल आ रहा है। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर सेम रहता है। तो 3 2 जा 6 हो गया, 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर कितना रह जाएगा 1। 31 2 जा कितने होते हैं 62 होते हैं, रिमाइंडर कितना रह जाएगा 1। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या चेंज आएगा आपका आंसर 31 × 1/2। अब आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड 1/2 ऑफ। आपका मीनिंग क्या होता है मल्टीप्लाई, किसका निकालना है 3 × 2/9। क्या आपको इसका क्या निकालना है हाफ पार्ट निकालना है। तो इसका जैसे अगर ऐसे बोला होता 1/2 ऑफ 10 तो समझ लेना 10 का आधा कितना होता है 5 होता है। सेम जहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने हैं तब भी आंसर आएगा। इसका भी हमें क्या निकालना है हाफ निकालना है कि आधा कितना होगा इसका। तो आपका मीनिंग आपने मल्टीप्लाई से समझना है। तो 1/2 लिख दिया मैंने, उसके बाद क्या था हाफ ही लिखते हैं, पहले बदल लेते हैं उस फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन क्या थी आपकी मिक्स 3 × 2/9। तो इसको चेंज करना पहले हम 1/2 लिख दिया। आपका मीनिंग क्या होगा इसको मल्टीप्लाई करनी है। तो 9 3 जा 27, 27 में 2 ऐड किए कितने हो गए 29 और डिनोमिनेटर में क्या रखना है सेम वही 9 आ गया। अब आपकी फ्रैक्शन क्या होगी न्यूमरेटर की प्रोडक्ट न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट डिनोमिनेटर के साथ। 21 × 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 29, 9 2 जा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो आंसर किसके इक्वल आ गया आपका 29/18। अब अगर आप इसको बदलना चाहते हैं मिक्स फ्रैक्शन में तो अगर 29 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 1 जा 18 हो गया। तो 18 में कितने ऐड करें तब जाएगा 11, तो रिमाइंडर कितना रह जाएगा 11। तो मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर क्या आएगा 1 × 11/18। जो भी आपको जहाँ पे दिया हुआ है पार्ट उसमें क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करनी है। आपका जहाँ पे सेकंड पार्ट क्या दिया आपको 1/3, 1/3 पार्ट निकालो किसका 15/7 का, ठीक। तो 1/3 पार्ट निकालना है, सेम आपको 1/3 लिखना है, जहाँ पे लिख देना है मल्टीप्लाई। जहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन दी हुई है आपको पहले से तो इसलिए ऐसे लिख देना 15/7।
अब जहाँ पे 15 और 3 आपस में डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए लिखना 3 1 जा 3, 5 3 जा 15। तो न्यूमरेटर में टर्म में कौन सी रह गई, एक 1 रह गया और जहाँ पे क्या रह गया 5, और डिनोमिनेटर में क्या रह गया 1 इंटू जहाँ पे क्या है 7, ये लिख दिया। तो 5 1 जा 5 हो गया, 7 1 जा 7। तो फ्रैक्शन आपका आंसर किसके इक्वल आएगा 5.7। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन आपको वही है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। एक आपकी फ्रैक्शन दी है 3.5, दूसरी फ्रैक्शन आपकी मिक्स्ड दी हुई है 2.5। तो पहले क्या करना है आपको, पहली फ्रैक्शन सेम लिखनी है 3.5, दूसरी वाली जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको बदलना है। तो 5 2 जा 10, 10 में कितने ऐड करने हैं 2, तो 5 2 जा 10, 10 में जो 2 ऐड किए कितने हो गए 12.5। ये आपकी दो फ्रैक्शन जो होगी जिनको आपने मल्टीप्लाई करना है वो हो गया। जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हो उसको पहले आपने इम्प्रॉपर में लिखना है। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, ऊपर वाली प्रोडक्ट ऊपर वाले के साथ, नीचे वाली प्रोडक्ट नीचे वाले नंबर के साथ। तो 12 3 जा कितने हो गए 36, 5 5 जा कितने हो गए 25। तो बदल कर आपका आंसर कितना आ गया 36/25। अब अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं मिक्स में, तो 25 से डिवाइड कर रहे हैं, सेम 25 लिखना है। 25 1 जा 25, तो 5 और 6 11, रिमाइंडर कितना रह जाएगा 11। तो आंसर कितना आएगा 1 इंटू 11/25। मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम वैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसा ही रूल है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि विच इज़ ग्रेटर, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, ये हमें बताना है। यहाँ पे आपको सेम जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 3 था वो क्वेश्चन दिया है, बस हमें यहाँ पे डबल टाइम दिया हुआ है कि पहले आपको बताओ 2/3 पार्ट निकालो किसका 1/5 का, एक जे हो गया, इसको सॉल्व करना हमने। फिर हमने देखना है 3/5 जे पार्ट निकालना है किसका 5/6 का। फिर दोनों का जो आंसर आएगा, जो आंसर बड़ा होगा वो बताना है कौन सा ज़्यादा है। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2/3 का मीनिंग क्या होगा 2.3, हाफ का मीनिंग क्या था मल्टीप्लाई, किसका निकालना था 1/5 का। ठीक है, तो आपको आपने मल्टीप्लाई के साथ चेंज करना है। तो 2 1 जा 2, 5 3 जा 15। तो पहली जो चेंज करके आ गया वो किसके इक्वल आया, अगर 2/3 पार्ट निकालना 1/5 का तो आंसर किसके इक्वल आता है 2.15। अब सेकंड जो दिया था हमें कि 3/5, हाफ को मल्टीप्लाई को चेंज के साथ कर देना, आपने आपको मल्टीप्लाई के साथ चेंज करना है। और आगे क्या था 5.6, जे 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये आ गया 1/2। तो एक फ्रैक्शन आपकी आ गई 2.15 और सेकंड क्या आ गई 1/2। इसमें बताना आप अपना इसमें बड़ा कौन है। पहली फ्रैक्शन क्या आई थी, मल्टीप्लाई करके आया था 2.15 और सेकंड किसकी इक्वल आई 1/2। जहाँ पे जे बोला है कि अगर आपके पास 15 पार्ट होंगे, जे मान लो अगर आपके पास 15 रुपये होंगे तो उसमें से कितने मिलेंगे 2 रुपये। जहाँ पे जे बोला है कि अगर आपके पास 2 रुपये हैं तो 2 रुपये में से आपको 1 रुपया मिल जाएगा, मतलब कि आपको आधा मिल जाएगा। जितने अगर जहाँ पे जितने 10 पार्ट होंगे 10 में से आपको 5 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ पे 15 में से आपको 2 रुपये मिलेंगे। तो कम किस में मिलेंगे, इसमें मिल रहे हैं आपको। ठीक है, जहाँ पे तो आपको आधा मिल रहा है, हाफ पार्ट मिल रहा है। फिर भी चेक करना हो तो कोई फ्रैक्शन बड़ी है या छोटी है ये डिसाइड कैसे करते हैं, ये हमने एक्सरसाइज सेकंड में सीखा है, फर्स्ट में भी सीखा है असेंडिंग या डिसेंडिंग में। इनका क्या करते हैं डिनोमिनेटर सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना है, इनका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो पहली फ्रैक्शन आपकी थी 2.15, दूसरी थी 1/2। तो दो फ्रैक्शनें आ गई थी मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जहाँ पे लिखा है डिनोमिनेटर में 15 और जहाँ पे आ गया 2, दोनों का निकालना आपको एलसीएम। तो 2 क्या आपका प्राइम नंबर है, एक नंबर, और दूसरा अगर कोई भी नंबर प्राइम के साथ अगर उसका एलसीएम निकालना हो तो उनकी एलसीएम क्या होता है, उनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई। अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे भी तब भी कितना आएगा 30 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन होती है अगर एक भी प्राइम नंबर हो। तो 15 2 जा 30, तो एलसीएम कितना आ गया 30। अब हमने दोनों फ्रैक्शन को चेंज करना है किसके साथ, इनके डिनोमिनेटर में कितने बनाने हैं 15 बनाने हैं। तो पहली फ्रैक्शन थी 2.15, तो 15 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तब कितने आते हैं 30 आता है। इसलिए न्यूमरेटर वाले डिजिट को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4। तो पहली फ्रैक्शन जब हमने डिनोमिनेटर में 30 बनाए तो न्यूमरेटर कितना चेंज हो गया 4। तो फ्रैक्शन किसकी इक्वल आ गई 4/30। सेकेंड फ्रैक्शन थी हमारे पास 1/2, तो अगर 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें तब आता है 30। तो इसलिए न्यूमरेटर में भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
2 को 15 से किया था, इसलिए 1 को भी 15 से। तो फ्रैक्शन किसके इक्वल जाएगी 15.30। तो दो फ्रैक्शन आ गई आपके पास, एक आ गया 4.30 और दूसरा है 15.30। तो जब दोनों फ्रैक्शनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी। तो जहाँ पे 4 लिखा है न्यूमरेटर में और जहाँ पे कितने लिखे हैं 15, इसलिए 15 ग्रेटर है, इसलिए 1/2 जो था ये आपका ग्रेटर था 2.15 के मुकाबले में। और 1/2 किसको चेंज करके आया था 3/5 ऑफ 5.6। तो इस वाले में जे वाला जो रिजल्ट है ये ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। तो ये हमने सॉल्व किया तो ये इसका आंसर क्या आया, बड़ा आया पहले वाले से। इस तरह से आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया, इसे भी निकालना है। फिर जो दोनों का आंसर आएगा उनमें हमने डिसाइड करना है कि इनमें कौन ग्रेटर है। उसके लिए क्या करना है, इनका डिनोमिनेटर सेम करना है, फिर देखना है जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन क्या होगी, वही आंसर क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो आंसर कौन सा बड़ा था, 15 वाली न्यूमरेटर ग्रेटर था, इसलिए जे वाली फ्रैक्शन जो थी ये ग्रेटर थी। तो जो सेकंड पार्ट आपने फर्स्ट पार्ट को देख के करना है सॉल्व, सेम जे भी वैसे पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। चलो एक बार सॉल्व करके देखते हैं। सेकंड में था 4.5, हाफ बोला मल्टीप्लाई किया 5.6, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो आंसर किसके इक्वल आ गया, ये भी आ गया 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो आंसर आ गया 2.3। फर्स्ट को सॉल्व किया तो आंसर किसके इक्वल आ गया 2.3। सेकंड था 2.3 ऑफ 4.5 ये था, तो 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15, तो दूसरी किसके इक्वल आ गई 8.15। तो पहली फ्रैक्शन आपके पास आई थी 2.3 और दूसरी फ्रैक्शन किसके इक्वल आ गई 8/15 के इक्वल। तो आपको मालूम है दोनों के डिनोमिनेटर अलग हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, जहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 3 और 15, 3 और 15 का एलसीएम कितना होता है 15, क्योंकि 15 सारा डिवाइड हो जाता है 3 से, इसलिए इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है 15 ही है। तो 3 को बदलना अब हमने डिनोमिनेटर में कितने बनाने हैं 15, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में किसके साथ करेंगे 5 के साथ। तो पहली फ्रैक्शन चेंज करके किसके इक्वल आ गई 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और दूसरी फ्रैक्शन में ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 15 है, इसके लिए इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे 15 पार्ट हैं, जहाँ पे 15 पार्ट हैं, जहाँ पे आपको 10 मिल रहे हैं, जहाँ पे आपको 8 मिल रहे हैं, ठीक है 10 8 मिल रहे हैं, तो फिर किस में ज़्यादा मिल रहे हैं, इस वाले में, इसलिए जे वाला जो रिजल्ट है आपका फर्स्ट फ्रैक्शन का ये आपका ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड वन। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 में निकालना है आपको, सेम जे भी आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, बस जहाँ पे आपको आगे नंबर दिया हुआ है, वर्ड्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि 3rd 4th पार्ट ऑफ अ ईयर, कि एक साल का 3/4 पार्ट निकालो, ठीक है कितना पार्ट होगा। तो क्या करना है, पहले आपने याद रखना है 3rd 4th पार्ट ऑफ ए ईयर क्या होगा। तो एक साल में याद रखना है कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ठीक है। तो 3/4 बोला था, ये लिख दिया हमने 3/4 ऑफ अ ईयर। एक साल में कितने मंथ होते हैं 12 होते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ के जब पार्ट निकालने हो तो एक साल के पार्ट क्या हो सकते हैं, मंथ को मिलाकर बनता है साल, इसलिए आपको 12 मंथ लिखने हैं, ठीक है। जहाँ पे लिख दिया 12 मंथ, तो 4 3 जा 12 हो गए, तो 3 3 जा 9, तो 3/4 पार्ट एक साल का कितना होता है 9 मंथ होते हैं। इस तरह से आपने सॉल्व करना है। अब जहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि 11/25 ऑफ अ लीटर, 1 लीटर का बताओ कितने पार्ट होगा जी। तो याद रखना 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, 1000 मिलीलीटर को मिलाकर 1 लीटर बनता है, इसलिए आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1000 मिलीलीटर के साथ। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000, इसलिए 25 4 जा कितने होते हैं 100 होते हैं। एक जीरो हो रहा है तो इसके साथ भी एक जीरो लगा दो, तो आंसर क्या आएगा 11 × 40, तो 11 4 जा 44 हो गए, एक जीरो अजय लगा दिया। इतने पार्ट होता है 11/25 पार्ट ऑफ ए लीटर कितने होते हैं 440 मिलीलीटर। इसी का एक दो और पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका लिखा था 1/4 ऑफ एन आवर। तो याद रखना है 4th पार्ट 1 घंटे का कितना होता है ये आपने डिसाइड करना है, ठीक है। तो 15 मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 15 4 जा कितने हो गए 60, तो 15 1 जा कितने हो गए 15,
तो 1/4 पार्ट जो होता है 1 आवर का वो किसके इक्वल होता है 15 मिनट। 4th पार्ट जो होता है 1 घंटे का वो 15 मिनट का होता है। ऐसे आपको 11/25 हाफ ए लीटर निकालना है। जी मैंने आपको करवा दिया। चलो इसका सेकंड पार्ट रह गया। सेकंड पार्ट क्या लिखा था 2.3 हाफ अ रुपी। ठीक है, तो सेम 2.3 लिख दिया। आपका मीनिंग क्या होता है मल्टीप्लाई। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये के लिए बोला था 2/3 पार्ट निकालना था 1 रुपये का, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे मिलकर क्या बनते हैं 1 रुपया। तो ये लिख दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 100 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो 100 2 जा कितने हो गए 200/3 पैसे। या तो ऐसे लिखो, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं मिक्स में बनाना चाहते हैं तो किसके इक्वल आया था 200 अपान जहाँ पे 5 लिखा था। ठीक है, जहाँ पे जो सेकंड पार्ट है वहाँ पे लिखा है 2/5 हाफ अ रुपी। मैं 3 लिख रहा था तब भी वैसे ही करना था। 2/5 हो गया, वहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा था लेकिन 5 के साथ कैंसिल हो जाना। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। 25 जा कितने होते हैं 100, तो 22 जा कितने हो गए 40 पैसे। तो 2/5 पार्ट जो होता है 100 का वो कितने होते हैं 40 पैसे 40 पैसे होते हैं। इस तरह से आपने जहाँ पे सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल था सिंपल, कि जो भी आपको फर्स्ट फ्रैक्शन दिया है उसका न्यूमरेटर और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर इनको मल्टीप्लाई करो, और जो फर्स्ट फ्रैक्शन दिया है उसका डिनोमिनेटर इंटू सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इनको मल्टीप्लाई करो। चाहे आपके पास 2 से ज़्यादा भी फ्रैक्शनें हों आपने न्यूमरेटर के साथ करनी है, चाहे 3 होंगी 4 होंगी, ऊपर वाली टर्मों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना और डिनोमिनेटर वाली टर्मों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। रिड्यूस करने के लिए इनको HCF के साथ रिड्यूस करते हैं। अगर आपको HCF निकालने या उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आपने क्या करना है उसको कैंसिल करते रहना है, रिड्यूस करते रहना है, सॉल्व करते रहना है, डिवाइड करते रहना है। जब तक टर्में डिवाइड हो रही हों तब तक आपने डिवाइड करते रहना है, तो अब अभी आपका आंसर क्या आएगा रिड्यूस हो जाएगा लोएस्ट फॉर्म में। मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं 25/4 लिखा होगा, इसको मिक्स में कैसे चेंज करना है 25 को 4 से डिवाइड करना है, इसका मीनिंग ये है। तो उससे कितना आता है 6 आता है, 6 4 जा 24। जो क्वोशिएंट होता है वो जहाँ पे लिखना है, रिमाइंडर जो बच जाए उसे जहाँ पे लिख देना है। ये आपका आंसर किस में आ गया मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। इस तरह से आपने ये फर्स्ट 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट ही 6 क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे।